Welcome to your explanations flicks। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं MCU की 33rd फिल्म द मार्वल्स की, जो कि सीक्वल है 2019 में आई कैप्टन मार्वल मूवी की, और ये कंटिन्यूएशन है 2021 की वांडा विजन सीरीज और 2022 की मिस मार्वल सीरीज की। भले ही ये फिल्म ज्यादा हिट नहीं हो पाई, लेकिन इसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। इस मूवी में कैरल डैनवर्स के अतीत का बुरा नतीजा सामने आता है, जिससे पूरा ब्रह्मांड मुसीबत में पड़ जाता है। अगर आप इस फिल्म को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं द मार्वल्स मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देख स्टोरी कैप्टन मार्वल मूवी के बाद की है। उस मूवी के एंड में जब कैरल डैनवर्स को ये पता चला था कि क्री एलियंस ने उसकी यादें मिटाकर उससे झूठ बोला है, तब कैरल उनके खिलाफ हो गई थी और उसने ईयर 1995 में ही हाला प्लेनेट पर जाकर क्री की लीडर सुप्रीम इंटेलिजेंस, जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम थी, उसे तबाह कर दिया था, इस उम्मीद में कि इससे क्री शांति से रहने लगेंगे। लेकिन सुप्रीम इंटेलिजेंस के खत्म होते ही क्री का आपसी तालमेल बिगड़ गया और उनके बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई और कई लोगों ने वहां लीडर बनने की कोशिश की, जिसमें से एक रोनन भी था, जिसे हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में देखा था। क्री एलियंस की वो आपसी जंग कई साल तक चलती रही, जिसकी वजह से हाला प्लेनेट का बहुत बुरा हाल हो गया। वहाँ की हवा जहरीली हो गई, पानी सूख गया और उस ग्रह का सूरज बुझने की कगार पे पहुंच गया। इस बर्बादी के लिए क्री ने कैप्टन मार्वल को जिम्मेदार मान लिया और वो उसे महाविनाशक बोलने लगे। उधर कैरल को भी पता था कि उसने सुप्रीम इंटेलिजेंस को मार के गलत किया है, इसीलिए वो कई साल तक क्री को समझाने और उनकी जंग रोकने की कोशिश करती रही, पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर 2014 में रोनन के मरने के बाद हाला प्लेनेट पर डार्विन नाम की एक लड़की ने वहां लीडर की पोजीशन संभाली और उसने कुछ साल की मेहनत के बाद क्री की जंग को रुकवा दिया। इससे लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन हाला अब भी बहुत बुरे हाल में था, जिसे ठीक करना जरूरी था। फिर 2026 में डार्विन ने दूसरे प्लेनेट के रिसोर्सेस को हाला पे लाने का सोचा, ताकि वो ग्रह फिर से रहने लायक बन सके, और इसके लिए उसने क्वांटम बैंड्स को इस्तेमाल करने का फैसला किया। क्वांटम बैंड्स ऐसे बैंगल्स यानी कड़े थे जिसे सदियों पहले क्री एलियंस ने बनाया था। वो बैंड्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे और उनकी मदद से क्री ने एक टेलीपोर्टेशन नेटवर्क बनाया था। मतलब उन्होंने लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने के लिए पूरे यूनिवर्स में वर्म होल्स का एक नेटवर्क बनाया, जिसे जंप पॉइंट्स कहते हैं। वो टेलीपोर्टेशन नेटवर्क बनाने के बाद क्री के पास से वो बैंड्स खो गए, जिसमें से एक बैंड धरती पे पहुंच गया और दूसरा स्पेस में कहीं मौजूद था। उसमें का एक कड़ा फिलहाल कमाला खान यानी मिस मार्वल के पास था, जो कि जर्सी सिटी में रहने वाली एक 16 साल की लड़की थी। कमाला को वो कड़ा उसकी परनानी आयशा से मिला था, जो कि एक जिन थी, जिसकी वजह से कमाला में भी जिन का डीएनए था, और उस बैंड की वजह से उसका म्यूटेंट डीएनए एक्टिवेट हो गया और कमाला के पास पावर्स आ गई। दूसरे बैंड की बात करें तो वो स्पेस में MB418 नाम के एक वीरान ग्रह पर मौजूद था, जिसे डार्विन ने ढूंढ लिया। उसका प्लान ये था कि वो क्वांटम बैंड से हाला और दूसरे प्लैनेट्स के बीच में जंप पॉइंट्स बनाएंगी और वहाँ के हवा पानी को अपने ग्रह पर लाएंगी। पर एक जंप पॉइंट बनाने के लिए 2 क्वांटम बैंड्स की जरूरत थी, और क्योंकि डार्विन के पास सिर्फ एक ही बैंड था, तो उसने दूसरे बैंड की जगह क्री के खास हथियार यूनिवर्सल वेपन को इस्तेमाल करने का सोच लिया, और इसकी टेस्टिंग के लिए उसने MB418 पे एक नया जंप पॉइंट बना दिया। यूनिवर्सल वेपन की मदद से स्पेस में एक वर्म होल बंद तो गया, लेकिन सिर्फ एक ही क्वांटम बैंड से जबरदस्ती बनाया गया वो जंप पॉइंट बहुत अनस्टेबल था, और उसकी वजह से पूरे टेलीपोर्टेशन नेटवर्क में गड़बड़ी शुरू हो गई। उस टाइम पर निक फ्यूरी सेबर ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसशिप में थे, और उनके साथ मोनिका रैम्ब्यो भी थी, जो कि कैरल डैनवर्स की फ्रेंड मारिया रैम्ब्यो की बेटी थी, और उसे वांडा विजन सीरीज में स्कारलेट विच की एनर्जी से पावर्स मिल गई थी। जब डार्विन ने MB418 पे पहला जंप पॉइंट बनाया, तब सेबर स्पेस स्टेशन के पास वाले एक जंप पॉइंट में भी प्रॉब्लम आ गई, जिसे चेक करने के लिए निक फ्यूरी मोनिका को उस जगह पे भेजते हैं। इसके साथ ही फ्यूरी को ये भी पता चल गया था कि वो गड़बड़ MB418 से शुरू हुई है। उस वक्त कैप्टन मार्वल MB418 के पास में ही थी, इसलिए फ्यूरी कैरल को उस ग्रह पर जाने बोलते हैं। तब मोनिका सेबर के नजदीक वाले जंप पॉइंट के पास जाती है और कैरल MB418 के जंप पॉइंट के पास जाती है। फिर वो दोनों जांच करने के लिए एक साथ उन जंप पॉइंट्स को छू लेते हैं, जिसकी वजह से कैरल, मोनिका और कमाला टेलीपोर्ट होकर एक दूसरे की जगह पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद जब वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं तो वो तीनों वापस अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं। असल में कैरल, मोनिका और कमाला आपस में जुड़ गए थे,
क्योंकि उन तीनों की पावर्स लाइट एनर्जी से बनी थी। ऊपर से कैरल और मोनिका ने उन कनेक्टेड जंप पॉइंट्स को एक साथ छू लिया था और कमाला के पास एक क्वांटम बैंड था। इसलिए अब जब भी उन तीनों में से कोई भी दो अपनी पावर का यूज कर रहा था तो वो आपस में शिफ्ट हो जा रहे थे। इसी शिफ्टिंग में कैरल कुछ क्री एलियन से टकरा जाती है, जिनसे उसे पता चलता है कि डार्बेन टार्नेक्स पे गई है। टार्नेक्स एक छोटा सा प्लेनेट था जहाँ कुछ स्क्रल एलियंस छुप के रह रहे थे। जब कैरल को पता चला कि डार्बेन टार्नेक्स पे गई है तो उसे लगा कि क्री स्क्रल्स पे हमला करने वहाँ गए हैं, इसलिए कैरल भी उस प्लेनेट पर चली जाती है। लेकिन डार्बेन वहाँ स्क्रल्स से लड़ाई करने नहीं गई थी, बल्कि वो उनसे समझौता करने गई थी। वो असल में उस प्लेनेट पे एक जंप पॉइंट बनाकर वहाँ की हवा हाला पे ले जाना चाहती थी, जिससे टार्नेक्स तबाह हो सकता था। इसीलिए डार्बेन वहाँ स्क्रल्स को बोलती है कि वो लोग उस ग्रह के तबाह होने से पहले वहाँ से निकलकर हाला पे रहने आ जाए। लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन मार्वल आ जाती है, जिसपे क्री एलियंस हमला कर देते हैं। इसीलिए वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है, तो इससे वो कमाला के साथ शिफ्ट हो जाती है और तब उसकी भी क्री के साथ लड़ाई चालू हो जाती है, जिससे कमाला, मोनिका और कैरल बार बार एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होते हैं। इससे कुछ क्री एलियंस कमाला के घर आ जाते हैं और उनसे लड़ाई करते करते उसका घर बर्बाद हो जाता है। इसके बाद निक फ्यूरी और मोनिका रैम्बो कमाला से मिलने उसके घर आते हैं और मोनिका ये अंदाजा लगाती है कि वो तीनों शिफ्ट क्यों हो रहे हैं। फिर इसी शिफ्टिंग के चक्कर में मोनिका और कमाला कैरल से इंटरचेंज होकर टार्नेक्स पर पहुंच जाते हैं। वहां जब डार्विन को ये पता चलता है कि कैप्टन मार्वल और उसके साथी वहां आकर लड़ रहे हैं, तो इससे वो ये समझ लेती है कि ये सब स्क्रल्स की चाल है। इसीलिए वो अपना समझौता तोड़ देती है और मोनिका और कमाला को मारने की कोशिश करती है। तभी कैरल वहां आकर उन दोनों को बचा लेती है। इसके बाद डार्बेन टार्नेक्स पर एक जंप पॉइंट बनाकर वहां की हवा खींचना शुरू करती है, जिससे वो प्लेनेट तबाह होने लगता है। तब कैरल वहां से आधे स्क्रल्स को निकालकर उन्हें अपने स्पेसशिप में बिठा लेती है और फिर वो न्यू एसगार्ड की रानी वेलकरी को वहां बुलाकर स्क्रल्स को धरती पे भेज देती है। इसके बाद कमाला मोनिका और कैरल को अपने कड़े के बारे में बताती है और बोलती है कि डार्विन के पास भी वैसा ही एक कड़ा है, जिसे देखकर कैरल ये समझ जाती है कि वो क्वांटम बैंड्स है और इससे उसे डार्विन का मकसद भी समझ में आ जाता है कि वो हाला को बचाने के लिए दूसरे प्लैनेट्स के रिसोर्सेज चुरा रही है और वो सिर्फ उन्हीं प्लैनेट को निशाना बना रही है जो कि कैरल को प्यारे है, क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहती थी। इसके बाद कैरल अपनी मेमोरी रिकॉल मशीन से क्री के उस स्पेसशिप को फिर से देखती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि डार्विन अब अलादना नाम के एक प्लेनेट पर जाने वाली है, जो कि पानी से भरपूर था। उस पानी को चुराकर वो हाला पे ले जाना चाहती थी। इधर कैरल, मोनिका और कमाला आपस में एक टीम बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं द मार्वल्स। लेकिन फिलहाल वो अपनी पूरी ताकत से डार्विन का मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब भी वो अपनी पावर्स का यूज कर रहे थे तो इससे वो स्विच हो जा रहे थे। इसलिए अब वो तीनों अपनी मर्जी से स्विच होने की प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो लड़ाई में कमजोर न पड़े। उधर कमाला के माँ बाप और भाई उससे मिलने के लिए निक फ्यूरी के साथ सेबर पे आ जाते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि कमाला किसी खतरनाक मिशन पर जाए। पर उस शिफ्टिंग की प्रॉब्लम की वजह से कैरल और मोनिका कमाला के बिना अपना मिशन पूरा नहीं कर सकते थे। इसके बाद वो तीनों अलादना प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं, जहां के प्रिंस ने किसी लीगल इशू की वजह से कैरल से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी। इसलिए उस ग्रह पर कैरल की बहुत इज्जत थी। इसी वजह से डार्विन ने उस जगह को बर्बाद करने के लिए चुना था। फिर मोनिका, कमाला और कैरल वहां के प्रिंस को बताते हैं कि उनके ऊपर हमला होने वाला है। इसलिए वो लोग जंग की तैयारी शुरू कर देते हैं और तब थोड़ी देर में ही डार्विन अपनी फौज के साथ वहां आ जाती है और उन सब की लड़ाई चालू हो जाती है। लेकिन सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि जब भी कोई डार्विन पे अपनी पावर से हमला कर रहा था तो वो पावर उसके बैंड में एब्जॉर्ब हो जा रही थी, जिससे वो ज्यादा ताकतवर बनती जा रही थी। फिर लड़ाई के दौरान डार्विन वहां पर कमाला के हाथ में दूसरा क्वांटम बैंड देख लेती है और वो उसके पीछे पड़ जाती है। कैरल और मोनिका उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच वो वहां पर एक जंप पॉइंट बना देती है, जिससे अलादना का पानी निकलने लगता है और वो ग्रह बर्बाद होने लगता है। कैरल इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार क्री की फौज उन पे भारी पड़ रही थी। इसी वजह से कमाला, मोनिका और कैरल को वहां से भागना पड़ता है, नहीं तो डार्विन वो दूसरा बैंड छीन लेती थी। इसके बाद वो तीनों सेबर के स्पेस स्टेशन पे चले जाते हैं। दूसरी तरफ डार्विन ने पृथ्वी के पास एक जंप पॉइंट बनाकर वहां के सूरज को खींचना शुरू कर दिया था, क्योंकि हाला का सूरज बुझने वाला था। इस नए जंप पॉइंट से टेलीपोर्टेशन नेटवर्क में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है
और उससे सेबर स्पेसशिप का सिस्टम भी बिगड़ जाता है, जिससे वहाँ के सारे लोग खतरे में आ जाते हैं। उन सबको वहाँ से निकाला भी नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ के ज्यादातर एस्केप पॉड खराब हो गए थे। उस टाइम पर कैरल की बिल्ली गूज, जो कि एक फ्लर्किन एलियन थी, उसने वहाँ बहुत सारे बच्चों को जन्म दे दिया था। फ्लर्किन कैट्स के पेट में बहुत ज्यादा जगह होती है, वो किसी भी बड़ी चीज को निगल सकती है और बाद में उसे उगल सकती है। इसीलिए निक फ्यूरी सेबर के सभी लोगों को उन फ्लर्किन्स के पेट में जमा कर देते हैं क्योंकि उनके पास काफी कम एस्केप पॉड्स थे जिसमें सिर्फ छोटी बिल्लियां ही समा सकती थी। फिर निक फ्यूरी कमाला के परिवार और उन फ्लर्किन्स के साथ सेबर से निकलकर पृथ्वी पर आ जाते हैं। उधर कैरल, मोनिका और कमाला डार्विन के स्पेसशिप पर जाते हैं और उसे वो जंप पॉइंट बंद करने के लिए बोलते हैं, पर वो उनसे लड़ना चालू कर देती है। लेकिन इस बार ये तीनों पूरी तैयारी से आए थे और वो अपनी शिफ्टिंग और पावर का सही इस्तेमाल करके डार्विन को हरा देते हैं, जिससे वो बहुत घायल हो जाती है। तब ये तीनों डार्विन को बोलते हैं कि वो अब भी उसकी जान बचा सकते हैं और कैरल अपनी शक्ति से हालांकि सूरज को फिर से जला सकती है, जिसके लिए डार्विन मान जाती है। लेकिन फिर जैसे ही कैरल उसकी मदद करती है तो वो चाल से कमाला को पकड़ लेती है और उसका कड़ा उतार लेती है। फिर डार्विन उन दोनों बैंड्स को पहन के इन तीनों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कैरल उसे स्पेस में फेंक देती है और वहाँ जब डार्विन उन बैंड्स को एक साथ इस्तेमाल करती है तो वो इतनी ज्यादा शक्ति को सह नहीं पाती और खुद मारी जाती है। इस धमाके से पृथ्वी के पास वाला वो जंप पॉइंट एक बहुत बड़ा होल बनकर दूसरे यूनिवर्स में खुल जाता है, जिससे दोनों तरफ के यूनिवर्स खतरे में आ जाते हैं। लेकिन इस घटना से कैरल, मोनिका और कमाला का क्रॉस कनेक्शन खत्म हो गया था और वो बिना शिफ्ट हुए अपनी पावर यूज कर पा रहे थे। फिलहाल डार्विन के मरने के बाद वो दोनों क्वांटम बैंड्स कमाला को मिल गए थे। इसीलिए मोनिका ये आइडिया देती है कि अगर कैरल अपनी पावर से और कमाला उन दोनों बैंड्स की एनर्जी से उसे चार्ज करे तो वो उस होल को बंद कर सकती है। तब कैरल और कमाला उसे अपनी पावर से ब्लास्ट करते हैं, जिससे मोनिका सुपर चार्ज हो जाती है और फिर वो उस होल को बंद करने के लिए उस दूसरे यूनिवर्स में जाती है क्योंकि उसे इस तरफ से बंद नहीं किया जा सकता था। फिर मोनिका वहां जाकर उस होल को बंद कर देती है, जिससे पूरा टेलीपोर्टेशन नेटवर्क भी ठीक हो जाता है। लेकिन इससे मोनिका उस दूसरे यूनिवर्स में ही रह जाती है। इधर कमाला एक स्पेसशिप से धरती पर आ जाती है और कैरल अपने वादे के मुताबिक हाला प्लेनेट पर जाकर अपनी पावर से उनके सूरज को रोशन कर देती है। इस सब के बाद कैरल कमाला की फैमिली को लुजियाना लेकर जाती है और उन्हें मोनिका का घर दे देती है क्योंकि क्री के साथ लड़ाई में उनका घर बर्बाद हो गया था और क्योंकि अभी मोनिका इस दुनिया में नहीं थी तो वो लोग उसके घर में रह सकते थे। इसके अलावा अब कैरल ने कमाला से वो दूसरा वाला बैंड लेकर उसे अपने पास रख लिया था ताकि उनकी पावर से कोई नुकसान ना हो। फिर कुछ टाइम बाद कमाला अपने जैसे यंग सुपर हीरोज की एक टीम बनाने का फैसला करती है और इसके लिए वो सबसे पहले नई हॉकाय यानी केट बिशप से जाकर मिलती है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में मोनिका को उस दूसरे यूनिवर्स में होश आता है जहां वो अपनी मॉम मारिया की एक वेरिएंट और म्यूटेंट हैंक मैकॉय से मिलती है। इस यूनिवर्स में मारिया बाइनरी नाम की एक सुपर हीरो थी जिसके पास दोनों क्वांटम बैंड्स थे और वो एक्समैन टीम की मेंबर थी, लेकिन वो मोनिका को नहीं पहचान रही थी क्योंकि इस यूनिवर्स में मोनिका उसकी बेटी नहीं थी। तो दोस्तों ये थी द मार्वल्स मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि